सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलईडी का सिंबल क्या होता है एंड उसको अगर हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यहाँ तक का डिस्कशन एलईडी में हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है कि तुम जब इन जनरल तुम जो एलईडी का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एलईडी को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक सरफेस एमिटिंग emitter एलईडी and second is edge emitting emitter एलईडी। ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, तो हमें पता है कि ये नॉर्मल पीएन जंक्शन है। ठीक है, जो हम एलईडी बनाते हैं तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन है जिसको हमें फॉरवर्ड बायस में यूज करना है। बट साथ में हमने यहाँ पे एक चीज ये समझी कि भाई इसके जो इंटर बैंड ट्रांजिशन है उनसे तो लाइट एमिट हो रही है, बाकी जो डिफेक्ट और इंट्रा बैंड ट्रांजिशन है उनकी वजह से कोई भी लाइट एमिशन नहीं हो रहा है। तो हम बेसिकली कोशिश क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन का वो एरिया जहां पे रिकम्बिनेशन की वजह से इंटरबैंड ट्रांजिशन अकर कर रहा है, मीनिंग जहां पे रिकम्बिनेशन की वजह से लाइट एमिट कर रही है, वो एरिया को हम ज्यादा फोकस करें। और उसी एरिया को यहाँ पे हमने कुछ नॉर्मल एक पीएन जंक्शन लिया, उस पीएन जंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने यहाँ पे ये एलईडी क्रिएट की। देखो, ये जो एरिया है, जो ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक, ये बेसिकली तुम्हारा है वो एक्टिव रीजन जहां से लाइट बेसिकली अमिट होगी। ठीक, हमने क्या किया, ये जो जहाँ पे सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक, सबस्ट्रेट मतलब ये तुम्हारा एन टाइप या पी टाइप का रीजन होगा जिसके ऊपर हम लोगों ने मतलब लेट्स से ये पी टाइप रीजन है तो उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे हमने एन टाइप का डोपिंग कराया होगा जिसकी वजह से ये पीएन जंक्शन प्रॉपरली क्रिएट हो पाया होगा। ठीक, अब इस ये भी एन ही जंक्शन होगा। ठीक, तो इस पीएन जंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, वो एरिया, ठीक, जिसको हमने एक्टिव रीजन बनाना है, ठीक, उसको हमने क्या किया है, उसके अपर और लोअर साइड पे ऐसे यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग लेयर्स को डिफ्यूज कराया है। ये जो यहाँ पे ये डॉटेड तुमको दिख रहा है, ये बेसिकली ये दोनों क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की लेयर्स हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये बेसिकली जो हमारी लाइट अमिट हो रही है, इस एलईडी से जो हमारी लाइट अमिट हो रही है, उस लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करने का काम ये लेयर्स करती हैं। ठीक, ये इनको तुम एंटी रिफ्लेक्टिंग लेयर या लाइट गाइडिंग लेयर, ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, लाइट गाइडिंग लेयर्स। ठीक, ये बेसिकली क्या कर रही है, लाइट को एक ही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए बेसिकली हमने यूज किया है ना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे SiO2 की आइसोलेशन लेयर बनाई हुई है, ये और ये। ठीक, ये पीछे तक यहाँ पे 3D में रहेगा, ये पीछे भी 3D तक में रहेगा। ठीक है, ये एरिया बेसिकली क्या है, क्या कर रहा है,
जब हम ये यहाँ पे जो ये हमने मेटल लगाया है ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए, जब भी तुमने नॉर्मल एलईडी देखी होगी तो उसमें दो लेग्स होंगे, एक में तुम नेगेटिव सप्लाई दोगे, एक में बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई दोगे, जिसकी वजह से वो स्विच ऑन होके लाइट एमिट करती है। ठीक, तो एक मेटल कांटेक्ट ये है, दूसरा मेटल कांटेक्ट यहाँ पे है। ठीक, और इस मेटल कांटेक्ट का आइसोलेशन करने के लिए हमने ये SiO2 लेयर यहाँ पे लगाई है, कि मीनिंग हमारा जो मेटल कांटेक्ट जो हो वो केवल और केवल इस एक्टिव रीजन से ही हो, बाकी रीजन से ना हो। उसके आइसोलेशन के लिए हमने यहाँ पे SiO2 लेयर यहाँ पे हमने यूज की है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये जो सबसे लास्ट में या बिलो में यहाँ पे ये एरिया जो है, ये वाला एरिया बेसिकली क्या है, तुम्हारा हीट सिंक। देखो, इस बात को समझना कि ऐसा नहीं है कि जब हम एलईडी को फैब्रिकेट कर रहे हैं और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर केवल लाइट फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज करेंगे। उनका उसका कुछ परसेंटेज जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज तुम्हारा हीट फॉर्म में भी होता है। अब उसको उसको एरर की तरह ट्रीट कर लो या जो भी, मतलब हम भले ही हम चाहते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप केवल लाइट फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज करे, बट ड्यू टू सर्टेन डिफरेंट रीजंस यहाँ पे हीट फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज होती है। उसकी वजह से हम यहाँ पे ये एक हीट सिंक लगाते हैं जो हमारी एलईडी को ज्यादा हीट होने से प्रोटेक्ट करेगा, मीनिंग ज्यादा हीट होने से वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसमें अननेसेसरी माइनॉरिटी एरर जनरेट होके वो नॉइसेस ना जनरेट करने लगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट सिंक लगाते हैं। ठीक, तो इन जनरल हमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि भाई इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो या डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, दोनों लाइट फॉर्म और हीट फॉर्म दोनों फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज करते हैं। बट डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में हमारा जो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो काफी लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी से। ठीक, वहीं जब इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो काफी लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एलईडी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो देखना है वो एलईडी की एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ना। कहीं पर भी जब एलईडी को कोई भी चार्जर उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा के देख लो, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक इंडिकेशन के लिए एक रेड लाइट या ग्रीन लाइट जलती हुई दिखाई देती है। जब भी तुम उसको पावर कनेक्शन करोगे, उसका पावर कनेक्ट करोगे, उस टाइम पे वहां पे वो रेड लाइट या ग्रीन लाइट या येलो लाइट तुम्हें वहां पे दिखाई देती है। वो क्या इंडिकेट करती है कि हाँ भाई, ये जो डिवाइस है इसको आपने पावर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो उस इंडिकेशन के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, एलईडी को यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमें अपने जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पे हम डिस्प्ले के लिए एलईडीज को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडीज, मतलब डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई एलईडीज को एक साथ हम फैब्रिकेट कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जब तुम्हारी टीवी को का डिस्प्ले बन बन के तैयार होगा, तो वहां पे डिफरेंट कलर्स हम उससे इल्यूमिनेट करा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, अभी ये डिस्कशन हमने शायद यहाँ पे नहीं किया है। ओके, अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ किस तरीके से डिफरेंट कलर हम एलईडी से एमिट करा सकते हैं। बट अभी के लिए ये समझना है कि हाँ भाई, डिफरेंट मटेरियल की को यूज करके टीवी डिस्प्ले में हम डिफरेंट कलर के एलईडीज को, मतलब डिफरेंट कलर एमिट करा सकते हैं। इसी तरीके से टीवी रिमोट में भी हम एलईडी को यूज करते हैं और इंफ्रारेड लाइट को यूज करके हम दूसरी साइड पे फोटो डायोड लगा होता है, जिससे वो मीटर स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं उसको, या बाकी और भी उससे रिमोट से बाकी चीजें भी कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एलईडी का एक और एप्लीकेशन क्या देखते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। ठीक है,
कई सारी शादी बारातों में, कई सारे डिफरेंट फंक्शंस में तुमने एक एलईडी बोर्ड देखा होगा, जिसमें उस बोर्ड में डिफरेंट नाम या कुछ इंफॉर्मेशन या समथिंग ऐसे डिनोटेड रहती है। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, वो कुछ इस तरह का कनेक्शन है। यस सर, वो क्लॉक ठीक। में होता है, डिजिटल क्लॉक में हाँ जैसे होता है। हाँ, डिजिटल क्लॉक में भी होता है। सर लिफ्ट में भी होता है। हाँ, लिफ्ट में भी होता है। तो कई जगहों पे आपने ये डिस्प्ले देखा होगा। ठीक है, जहां पे भी तुम्हें डिजिटल डिस्प्ले यूज कर रहे हो, वहां पे तुम्हें इस तरह का डिस्प्ले मिल जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि यहाँ पे भी एक एलईडी लगी है, यहाँ पर भी एक एलईडी लगी है, और लेट्स से अगर हमें 1 को डिस्प्ले कराना है तो हमने ये एलईडी और ये एलईडी को ऑन कर दिया। 2 डिस्प्ले कराना है तो ये एलईडी, ये एलईडी, ये वाली एलईडी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एलईडीज को ऑन करके जो भी नंबर्स या अल्फाबेट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, इसको क्या कहलाता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। राइट, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो एलईडी का एप्लीकेशन है वो बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी हम एलईडी को ट्रांसमीटर साइड पे यूज यूज करते हैं। यहाँ पे कैसे देखो, जब तुम्हें अगर कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करना है, मीनिंग एक तुम्हारा स्पीकर है, एक तुम्हारा लिसनर है। ठीक है, स्पीकर यानी ट्रांसमीटर और लिसनर मतलब रिसीवर। ठीक है, जब उनके बीच में तुम्हें कोई सिग्नल कम्युनिकेट करना, मीनिंग एक आदमी को दूसरी अपनी बात दूसरे को पहुंचानी है, और उस समय डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो तुम डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स यूज करते हो, है ना। और उसी में एक चैनल तुम्हारा क्या है, ऑप्टिकल चैनल। ठीक है, ऑप्टिकल चैनल मतलब क्या, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हो। और ऑप्टिकल फाइबर का जहां पर भी यूज कर रहे होगे, मीनिंग इस वाया चैनल, यहाँ पे केवल लाइट ही है जो ट्रेवल कर सकती है। ठीक, तो अब यहाँ पे एलईडी और फोटो डायोड को हम यूज करते हैं, किस लिए कि इस मान लो इस स्पीकर ने कुछ वॉइस बोली, मतलब कुछ भी बोला। ठीक है, उस वॉइस को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में आना है, मीनिंग किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव में चेंज करना, ऑप्टिकल वेव में चेंज करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, एलईडी। ठीक, और उसके बाद उस लाइट वेव को हम ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट कर देते हैं। देन यहाँ पे फोटोडायोड क्या करता है, लाइट वेव को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, या तो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा होगा या करंट में कन्वर्ट कर रहा होगा। राइट, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन हो गई तुम्हारी लाइट एमिटिंग डायोड की।
नेक्स्ट तुम्हारा जो एडवांटेज है, मतलब डिफरेंट और भी चीजें थी जिनको हम एलईडी से पहले यूज करते थे इन एप्लीकेशंस के लिए, बट एलईडी के डिफरेंट एडवांटेजेस थे, दैट इज व्हाई हमने एलईडी को यूज करना शुरू किया इन प्लेस ऑफ अदर डिवाइसेस। ठीक, तो उसमें पहला एडवांटेज क्या था कि भाई ये जो पावर कंजम्पशन जो इसका है वो काफी लेस है। पहले घर में तुम्हारे 100 वॉट का बल्ब जलता था, ठीक, अब तुम्हारे घर में 20 वॉट की एक एलईडी जलती है, या हो सकता है 25-30 वॉट की एक एलईडी जलती हो, मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू वो 100 वॉट का बल्ब, अब तुम्हारा जो लाइट कंजप्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वो तुम्हारा रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो एलईडी तुम यूज कर रहे हो घरों में लाइट के लिए, ठीक है, वो कौन सी यूज कर रहे हो, वो क्या है, वो कम पावर कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो रिड्यूस हो गया। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा जो साइज है एलईडी के, जो तुम साइज यूज करते हो वो काफी छोटे छोटे से होते हैं। मतलब साइज में अगर एलईडी को देखो तो एक छोटी सी आईसी होती है। इवन जो तुम फिजिकली जो जिस एलईडी को देखते हो उसमें एक प्लास्टिक कवर लगा होता है, मीनिंग इस तरह की कुछ एलईडी तुमने देखी होगी, ये इस तरह की, ठीक, उसमें इस तरह का ये, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे ध्यान से देखना, उसके अंदर जब एलईडी कभी देखना तो यहाँ कहीं पे देखना एक आईसी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, बेसिकली वो इल्यूमिनेट करता है। ठीक, और ये जो उसके ऊपर ये जो पूरा कवर है, ये प्लास्टिक कवर, ये केवल इसलिए लगाया जाता है कि ये जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, ये जो लाइट यहाँ पे अमिट हो रही है, उसको वो प्रॉपरली एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड कर सके। ऐसा ना हो कि वो लाइट बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग हो उस लाइट में, तो प्रॉपरली उस लाइट का हम यूज ना कर सकें। तो ये छोटी सी जो आईसी लगी है, ठीक है, ये बेसिकली एलईडी है। ठीक है, ये तो उसके ऊपर लगा के पूरा स्ट्रक्चर हम एलईडी बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो अगर हम साइज वाइज देखें तो ये पार्ट काफी छोटा सा होता है ना। और वो अलग चीज है कि हाँ, इसके पीछे भी, इस एलईडी के पीछे भी हम जब इसको कनेक्शन देते हैं तो कहीं कहीं पे ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, ये बहुत सी चीजें यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अभी जब फर्दर और ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ोगे इन चीजों को, सर्किट्स को, एनालॉग सर्किट वगैरह में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से हाँ वोल्टेज रेगुलेटर का यूज क्या होता है और वगैरह वगैरह। तो एलईडी का स्मॉलर साइज काफी बड़ा एडवांटेज था कि हमने एलईडी को ऑप्ट किया डिफरेंट एप्लीकेशंस के। नेक्स्ट इसका जो स्विचिंग टाइम है, मीनिंग जो ऑन ऑफ टाइम है कि तुमने ऑन किया फिर ऑफ किया फिर ऑन किया, वो इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस काफी ज्यादा था। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब पुराना वाला जो टीवी था, जो सीआरटी बेस्ड टीवी होता था, ठीक, उसको जब तुम ऑन या ऑफ करते थे, उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता था ऑफ से ऑन करने या ऑन से ऑफ करने में, ठीक है, वो इन कंपैरिजन टू जो आज के टाइम पे हम एलईडीज यूज कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा था। ठीक है, पिक्चर वो आप ऑन करते थे, फिर पिक्चर ट्यूब में थोड़ी बहुत हीट होती थी, आफ्टर दैट वहां पे डिस्प्ले आता था। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू दैट डिवाइसेस, हम हमारा जो इस टाइम का डिस्प्ले है जिसको हमने एलईडी बेस्ड बनाया हुआ है, वो उसकी स्विचिंग स्पीड ज्यादा हाइयर है। ठीक है, so उसका स्विच ऑन स्विच ऑफ ज्यादा हाइयर है। और उस स्विच ऑन और स्विच ऑफ को, हाइयर स्विच ऑन स्विच ऑफ को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि डिफरेंट एलईडीज को जब आप किसी डिफरेंट फंक्शन या दिवाली वगैरह में झालर की तरह यूज करते हो, तो भी उनकी स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग तुम इजिली देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इनकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी होती है। ठीक, एंड लास्ट इनकी जो लाइफ है वो काफी लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस। जो अदर डिवाइसेस इनके कंपैरिजन में डिस्प्ले या इंडिकेशन के लिए जो यूज की जाती थी, उनके कंपैरिजन में जो इनकी लाइफ है वो काफी लॉन्गर है। ठीक है, आई गेस एक पॉइंट जो हम लोगों का रह गया था कि एलईडी किस तरीके से डिफरेंट कलर एमिट कर सकता है। ठीक, तो देखो, इसको समझने के लिए
सा एनर्जी बैंड डायग्राम पे ध्यान दो। ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये तुम्हारा कंडक्शन, ठीक। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस सॉरी ये कंडक्शन बैंड है, इसी तरह से ये भी, ये क्या है, वैलेंस बैंड है। बैंड का मतलब क्या है, यहाँ पे कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक। लेट्स से ये जो एनर्जी बैंड था उसमें EC इज इक्वल टू था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV इज इक्वल टू लेस से था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये हमारा कोई एक मटेरियल था गैलियम आर्सेनाइड, ये सारी वैल्यूज अजम्पशंस पे हैं, ठीक है। तो मीनिंग गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो ये एनर्जी गैप था, मीनिंग मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ इलेक्ट्रॉन कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, वो कितनी है, यहाँ के हिसाब से देखें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन जनरल इसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी गैप होता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसी तरीके से लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक और कोई दूसरा मटेरियल है, उसका जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी लेट्स से है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैलेंस बैंड की लेट्स से एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहाँ देखो दोनों ही ये कोई डिफरेंट मटेरियल जैसे गैलियम फास्फाइड है, ठीक। तो दो डिफरेंट मटेरियल का एनर्जी गैप डिफरेंट डिफरेंट है, और हमें पता है यहां से जो लाइट अमिट होगी वो लाइट अमिट होगी एचम्यू, यहां से जो लाइट अमिट होगी वो एचम्यू फॉर्म की एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगी, जब इलेक्ट्रॉन अगर इस यहां से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आया, ठीक, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, यही 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एचम्यू किसके बराबर होगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। उसी तरह से यहाँ पे ये 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि भाई डिफरेंट मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसकी वजह से डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कलर अमिट करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डिफरेंट कलर होने का वजह क्या है, डिफरेंट मटेरियल तुम्हारे डिफरेंट कलर अमिट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एनर्जी गैप डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या हो सकती है कि देखो, एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहां से ऐसे रिकम्बाइन हुआ और यहाँ पे होल से रिकम्बाइन हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक, एनर्जी रिलीज करके। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां से चला हो और यहाँ पहुंचा हो, कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो यहाँ से यहाँ जाएगा, एक हो सकता है ऐसे भी गया हो, ठीक। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के रिकम्बिनेशन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन ही है, ठीक है। ये डिफरेंट रिकम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक है। मीनिंग इसके यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी और जो इस वाले से, मीनिंग फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, ठीक। इन पांचों का जो पांचों में जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, इन पांचों में जो एनर्जी रिलीज होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। मीनिंग जो फिफ्थ वाला है उसमें अगर ध्यान से देखो तो ये पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, मीनिंग इसने सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, मीनिंग ये जो फिफ्थ पार्ट वाला है इसकी एनर्जी सबसे हाईयर होगी, जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट होगी, 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 ठीक। तो अच्छा,
अब एक बात समझो, इन रिकॉम्बिनेशन को कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक। तो मीनिंग अगर हम कम एनर्जी देंगे तो हो सकता है ये वाला रिकॉम्बिनेशन हो, केवल रिकॉम्बिनेशन नंबर 2, ठीक। ज्यादा दे रहे हैं तो हो सकता है रिकॉम्बिनेशन 3 वाला ही केवल हो रहा हो, या हो रहा है 1 2 3 तीनों हो रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जब आप वोल्टेज को वेरी कराएंगे, जो आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया है उसमें जब आप वेरिएशन करेंगे तो उसकी वजह से भी कलर में चेंजेस आएंगे, ठीक। ये तो दो चीजें हो गई कि क्यों डिफरेंट कलर तुम्हारे एलईडी के दिखाई देते हैं, ठीक। और इंटेंशनली जो मार्केट में अवेलेबल एलईडीज हैं वो कुछ, जब हम मल्टी कलर एलईडीज बनाने की बात करते हैं तो वो कुछ इंटेंशनली इस तरह से बनाई जाती है। प्रेजेंट टाइम पे कई लोगों ने शायद इस बार नई झालर खरीदी होगी एलईडी बेस्ड, और उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक ही एलईडी बल्ब दो डिफरेंट कलर में ब्लिंक हो रहा होता Yes, sir. है ना। तो वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, मीनिंग हमने क्या किया है, यहाँ पे दो एलईडीज को पैरेलल में कनेक्ट किया है, और दोनों का कनेक्शन देखो अपोजिट है, मीनिंग अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। तो जब हमने इसका P ये है, इसका N ये है, इधर का N ये है, इधर ये P, तो एक टाइम पे ये जब मान लो देखो यहाँ हमने एसी सप्लाई दी है, और एसी सप्लाई कुछ इस तरह से होती है, एक साइकिल पॉजिटिव, दूसरा साइकिल नेगेटिव, ठीक। तो मीनिंग फर्स्ट जब साइकिल ये वाला साइकिल जब चल रहा होगा तब ये वाली एलईडी फॉरवर्ड बायस होगी, ठीक। उस टाइम पे ये वाली एलईडी रिवर्स बायस होगी, ठीक। जब ये वाली फॉरवर्ड बायस होगी मीनिंग ये वाली कलर, जो भी इसका कलर होगा, जो भी मटेरियल से यूज की गई होगी, इसका कलर जो होगा वो दिखाई देगा एज अ लाइट, मीनिंग ये वाली लाइट, ये वाली जो एलईडी है वो लाइट एमिट करेगी। इसी तरीके से जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब क्या होगा कि ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, मीनिंग ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, और ये वाली एलईडी रिवर्स बायस हो जाएगी, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा, अब तुम्हें दूसरा कलर दिखाई देने लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला हम डिफरेंट मटेरियल यूज किए हैं और इसका जो कलर है वो अलग है। लेट्स से ये मेरी रेड कलर एलईडी है और ये मेरी ग्रीन कलर एलईडी है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में हमें रेड कलर दिखाई देगा, सॉरी, इस हाफ साइकिल में हमें ग्रीन कलर दिखाई देगी एलईडी, और इस हाफ साइकिल में रेड कलर दिखाई देगी। उसी वजह से जब तुम घर में एलईडीज लगाते हो तो वो क्या होता है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया और नेगेटिव हाफ साइकिल आया, ऐसे ऑसिलेशंस होते रहते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, उसकी वजह से जो एलईडी है वो डिफरेंट कलर में तुम्हें अपने आप दिखाई देती है, मीनिंग कोई तुम्हें अदर डिवाइस नहीं लगानी होती, अपने आप वो ग्रीन रेड दो डिफरेंट कलर में वो ऐसे स्विचिंग करती रहती है, ठीक। एक ये भी हो गया मल्टी कलर एलईडी को खुद से बनाने का तरीका। Now, यहाँ पे ये डिफरेंट मटेरियल हैं जो अप्रोक्सीमेट ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, ठीक है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है, गैलियम फास्फाइड हम अगर देखेंगे तो वो रेड या ग्रीन कलर एमिट करेगा, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड अगर हम यूज करेंगे तो वो रेड या येलो कलर एमिट करेगा, उसी तरह से गैलियम नाइट्राइड तुम्हारा ब्लू या व्हाइट कलर एमिट करेगा। ये दो डिफरेंट कलर इसलिए कि हाँ किस तरीके से तुमने कितना कंसंट्रेशन रखा है, गैलियम का कितना कंसंट्रेशन रखा है फास्फाइड का, उसके अकॉर्डिंग कलर्स में भी चेंज आते रहते हैं ना। ठीक है, अच्छा। अब एलईडी में किसी को कहीं कोई दिक्कत, जितना भी एलईडी डिस्कस हुआ? नो सर। No, sir.
ऐसा करो सभी लोग एक बार क्लास को रीजॉइन कर लो, क्लास होने वाली है। सर